अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपके साथ बहुत ही ख़ास और यूनिक टिप लेकर जो आपके कामों को आसान बना देगी और आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। आपके ख़र्च को भी बचाएगी और आपके वक़्त को भी बचाएगी। तो चलिए चलती हूँ टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 इस तरह से हमारी चप्पल को लेके है जो हमारे घर में लेदर की चप्पल होती हैं। तो आज मैं उसको साफ़ करना आपको बताऊँगी। कभी-कभी क्या होता है हमारे घर में पॉलिश नहीं होती और पॉलिश ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हम वैसलीन से चप्पल को साफ़ कर लेंगे। इसे साफ़ करना बहुत आसान है। वैसलीन हर घर में मौजूद होती है। हमारे लिए इसको बाज़ार से पैसे खर्च करके लाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और हम बहुत ही आसानी से अपने घर से ही इसको साफ़ कर लेंगे। बहुत ही बिल्कुल नई की तरह चप्पल हो जाएगी। आप भी इसी तरह अपने घर की चप्पल और जूतों को बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। जितने भी आपके लेदर के शूज़ हैं तो आप उनको घर पर ही इस तरह से साफ़ कर लिया करें। देखिए कितनी अच्छी तरह से नई की तरह हो गया है बिल्कुल। तो इसी तरह हम दूसरा भी चप्पल साफ़ कर लेंगे। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपके घर में बहुत ही आसानी से ये चप्पल साफ़ हो जाएंगे। आपके टाइम की भी बचत होगी और आप अपने पुराने चप्पल को यूज़ भी कर पाएंगे। तो इस तरह से अपने घर में पुराने चप्पलों को यूज़ कर लिया करें। बहुत ही आसान टिप है। इस तरह से आप इसको फॉलो करेंगी तो आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो आप इसी तरह से अपने घर के सभी जूतों को, चप्पल को और बच्चों के जो स्कूल के शूज़ होते हैं उनको भी आप इसी तरह से साफ़ कर लें। तो बहुत ही आसानी से आपके ये साफ़ भी हो जाएंगे। आपके पैसों की बचत होगी और आपके साथ ही साथ वक्त की भी बचत होगी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है चप्पल, बिल्कुल नई की तरह हो गई है। इसी तरह हम अपनी दोनों चप्पल को साफ़ कर लेंगे। इनको साफ़ करना बहुत ही आसान है। ये टिप आप अपनी दोस्तों में भी शेयर करिए और मुझे भी कमेंट में बताइए आपको ये टिप कैसी लगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। दूसरी टिप हमारी इस तरह से चश्मे को लेके है। अक्सर क्या होता है चश्मे पे स्क्रैच पड़ जाते हैं या फिर धूल मिट्टी इतनी जम जाती है जिसे हम आसानी से साफ़ नहीं कर पाते। तो जो हमारे घर में शैम्पू होता है आज मैं उससे आपको साफ़ करना बताऊंगी। तो थोड़ा सा हम इस पे शैम्पू लेंगे और अगर आप शैम्पू ना लें तो आप कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट ले लें, उससे भी चश्मा बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो इसको हम सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको रब करेंगे। आप टिश्यू पेपर से या फिर कॉटन से किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए इस तरह से साफ़ करें। तो इससे क्या होगा, इसकी जो मिट्टी जमी हुई होगी वो उतर जाएगी और चश्मा बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस पर कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है जिससे इसके स्क्रैच भी चले जाएंगे। तो जो हमारे सभी के घरों में मौजूद होता है पेस्ट, कोई भी पेस्ट आप ले लीजिए और इस पर थोड़ा थोड़ा सा आप लगाइए। तो इस तरह से आपके घर में जो भी पेस्ट हो आप उसको यूज़ कर लीजिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लगेगा। इससे क्या होगा, इसके स्क्रैच बिल्कुल चले जाएंगे और आपका चश्मा पहले की तरह बिल्कुल नया हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्री में जुगाड़ कर लिया करें। आपके घर में जो सामान होते हैं उन्हीं से ये छोटे छोटे जुगाड़ हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप अपने ही घर में कम पैसे में बचत भी आपके पैसों की होगी और आपके वक्त की भी बचत होगी। तो इस तरह से आप जुगाड़ लगा लिया करें और बहुत ही आसानी से अपने ही घर पे सभी काम को कर लिया करें। तो देखिए आपका चश्मा कितना अच्छा और कितना क्लीन हो जाएगा। आप इसी तरह से करिए। अब मैंने यहाँ पे कॉटन के कपड़े को हल्का सा पानी में गीला कर लिया है और उससे देखिए मैंने इसको साफ़ कर दिया है। अब बिल्कुल चश्मा मेरा नए की तरह हो गया है। सभी स्क्रैच भी इससे चले गए हैं। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बिल्कुल नए की तरह चश्मा हो गया है। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से हमारी सुई धागे को लेके है। अक्सर क्या होता है सुई धागे में हम धागा डालते रहते हैं और धागा नहीं डलता, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज मैं आसान तरीका बताऊंगी आपको। ये जो हमारे घर में, हम सभी के घर में चावल जो बॉईल करके खाए जाते हैं, हम इसी को एक दाना लेंगे चावल का और धागे के आगे के हिस्से पे हम इसको लगा देंगे। इससे क्या होगा, धागा बिल्कुल टाइट हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। तो जब हम इसको सुई में डालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से सुई में डल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे धागा टाइट और सीधा हो गया है। तो आप देखिए मैं इसको सुई में आपको डाल के दिखाऊंगी कितनी आसानी से हम अपनी सुई में धागा डाल पाएंगे। देखिए एक ही बार में मैंने कितनी आसानी से सुई में धागा डाल दिया है। तो इस तरह से आप भी अपनी सुई में धागा डाल लिया करें।
इस तरह से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डल जाता है, हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और हमारा काम भी आसान हो जाता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से हमारी टैप को लेके है। अक्सर क्या होता है, इस टैप में हमारे जो जंग होता है वो लग जाता है या कूड़ा कचरा ऐसे फंस जाता है। तो आज मैं आपको उसका तरीका बताऊँगी। इस तरह से हम नींबू के ऊपर खाने वाला सोडा लगाएंगे और इस रबड़ की मदद से हम इसको टैप पे लगा देंगे। तो 1 घंटे के लिए हम इसको लगा के रखेंगे। इससे क्या होगा, ये जो हमने नींबू और सोडा लगाया है इससे जो कचरा होगा वो सब गल जाएगा। तो इससे आसानी से हमारा टैप भी साफ़ हो जाएगा। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से, जो हमारे घर में लेदर के बैग होते हैं, अक्सर क्या होता है जब हम मार्केट जाते हैं तो हमारे बैग के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है और वो देखने में बैग पुराने लगने लगते हैं। तो इस तरह से मैं वैसलीन की मदद से बैग को बिल्कुल साफ़ कर लूँगी और ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। इस तरह से आप भी अपने सभी लेदर के बैग को क्लीन कर लें, तो इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपकी चीज़ जो है ये पुरानी नहीं लगेगी और आपको अच्छा लगेगा देखने में और बिल्कुल नए की तरह आप अपने बैग को बना लेंगे। तो आपके घर में कोई भी लेदर के बैग हो, आप इसी तरह से साफ़ कर लिया करें और अपने पैसे की भी बचत करें और अपने टाइम की भी बचत करें। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से केलों को लेकर है। अक्सर क्या होता है, घर में ज़्यादा केले आ जाते हैं तो हमें उनको 2-4 दिन के लिए भी रखें तो वो ख़राब होने लगते हैं। तो ख़राब होने से कैसे हम केलों को बचाएं, तो इस तरह से हम केलों के ऊपर रबड़ लगा देंगे और इनको हम कहीं पर भी हैंग कर देंगे। तो केले को हैंग करके देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। किसी भी जगह आप केले को ऐसे हैंग कर दें तो केला हैंग करने से 4-5 दिन तक केले ख़राब नहीं होंगे और हम इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। बहुत चुन्नी सी टिप है और इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह से, हमारी ये जो क्लॉथ क्लिप होते हैं तो इसी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, हमारे क्लॉथ क्लिप जो है वो गुम हो जाते हैं बहुत जल्दी। जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ तो ये अक्सर गुम हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इसको सेव करने का तरीका बताऊँगी। ये जो हमारे कुकर की ख़राब रबड़ होती है तो हम इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज के बाद हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे और इस तरह से अपने क्लिप को सेव कर लेंगे। तो कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं। तो अगली टिप इस तरह से हमारी प्याज को लेके है। अक्सर क्या होता है, हमारे सभी के घरों में प्याज यूज़ होते हैं। तो आज मैं बताऊंगी प्याज का किस हिस्से को निकालना है। तो हम प्याज को ऐसे छील लेंगे और प्याज का ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये जो डंठल होता है, हमें इसे निकाल देना चाहिए। इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा बीमारियों का ख़तरा रहता है। इससे कब्ज़ हो जाता है, कैंसर हो जाता है और बहुत हज़ारों बीमारियाँ इससे हो जाती हैं। तो इस तरह से इसे निकाल दिया करिए, उसके बाद ही प्याज को आप इस्तेमाल किया करिए। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।